किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना चाहिए, मेरे को बताइए चौकी बहुत बड़े वाले हैं, अभी एग्जाम लीजिए, अभी किस मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। ये लाइनें हैं मशहूर शायरा परवीन शाकिर की, जो आज के युवा जो पेपर लीक से परेशान हैं उनके तकलीफ को एकदम सटीक बयां करती है। पेपर लीक कांड के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा हो, उस देश के सामने कॉम्पिटिटिव परीक्षा कराना चुनौती क्यों बनता जा रहा है। पेपर लीक कांड कोई नया नहीं है। अभी नीट के पेपर लीक हुए हैं, कुछ दिन पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना समेत कई अलग अलग राज्यों से पेपर लीक की खबरें सामने आ चुकी हैं। पेपर लीक मामला अखबारों की सुर्खियों से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक खबरों में खूब छाया हुआ है। इस गंभीर विषय पर चर्चा भी बहुत हुई, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग मानता है कि पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये किसी राज्य विशेष और पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत ने चांद के साउथ पोल में पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया है। कोरोना के संकट में अपने पड़ोसी देशों की मुफ्त में वैक्सीन देकर दुनिया को बताया मित्रता धर्म क्या होता है। उस देश में पेपर लीक कांड का मामला बार बार सामने आना बेहद दुखद है। आज अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश भी वैश्विक संकट के दौरान भारत की तरफ देखते हैं। ऐसे में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भारत में पेपर लीक कांड को लेकर सवाल पूछा जाना लाजमी है। आइए जानते हैं कि अब तक किन किन राज्यों से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। हर साल लाखों छात्र बोर्ड परीक्षाओं, यूनिवर्सिटी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, मगर अब देश की ये नियति बन चुकी है कि कोई भी परीक्षा फुल प्रूफ नहीं बन पाती है। ऐसे में देश का युवा बेहद हताश हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार बीते 7 साल में बहुत से राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले बीते 7 साल में सामने आ चुके हैं। ताजा मामला देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट की यानी कि नीट की परीक्षा का है। इस परीक्षा के पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर समेत कई सेंटरों पर छात्रों ने गलत पेपर बांटने का आरोप लगाया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है। बिहार के पटना और बिहार शरीफ के साथ साथ झारखंड के रांची में भी छापेमारियां हुई हैं। मामले में पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 मई को हुई इस परीक्षा के लिए 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 23.3 लाख इस परीक्षा में बैठे थे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी। यूपी पुलिस परीक्षा 2024 की सभी डिटेल्स उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा के बाद से यूपी पुलिस पेपर लीक मामला चर्चा में है। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का नाम और फोटो होना भी किसी रहस्य से कम नहीं था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक। साल 2022 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हंगामा मच गया था। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बहुत से छात्राओं ने भारी विरोध प्रदर्शन भी किया था। हंगामे की गंभीरता को समझते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर आ गए थे। वहीं बीते साल उत्तराखंड में 8 जनवरी को हुई पटवारी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। राजस्व पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी और उसकी पत्नी सहित 5 लोग अरेस्ट हुए थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त की थी। पेपर लीक मामलों में राजस्थान नंबर 1। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि लीक हुए पेपर 5 से 15 लाख रुपए में बिक रहे हैं। राज्य में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं।
उनमें से 14 पिछले 4 वर्षों में रिपोर्ट किए गए हैं। बिहार झारखंड में पेपर लीक ज्यादा। बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को 21,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी। इसका प्रश्न पत्र परीक्षा के घंटे भर पहले वायरल होने के बाद उसे रद्द करना पड़ा था। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में काफी विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार के अलग अलग राज्यों से लाखों छात्र पटना पहुंचे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। अब झारखंड की बात करें तो जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 1562 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर यानी कि जूनियर इंजीनियर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एड 8 साल बाद दिसंबर 2021 में निकाला था और परीक्षार्थियों ने 3 जुलाई 2022 को एग्जाम दिया और उसमें भी पेपर लीक की शिकायत आई और बाद में परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद अप्रैल 2023 में फिर से ऐड आया और 2023 के अक्टूबर सितंबर में तीसरी बार ये परीक्षा ली गई और पेपर लीक के चक्कर में न जाने कितने छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। रद्द हुई इसरो की परीक्षा। पिछले साल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो ने भर्ती परीक्षा 2023 को कैंसिल कर दिया था। परीक्षा के दौरान नकल करने पर दोनों कैंडिडेट्स की गिरफ्तारी के बाद अंतरिक्ष केंद्र ने परीक्षा रद्द की। इस परीक्षा का आयोजन तकनीकी स्टाफ पदों पर भर्तियों के लिए किया गया था। केरल में परीक्षा के दौरान ये मामला सामने आया था, तो वहीं कुछ राज्यों में तो पेपर लीक चुनावी मुद्दा भी बना था। राजस्थान चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में तत्कालीन गहलोत सरकार पर प्रश्न पत्र बेचने का आरोप लगाया था। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव की सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया। बिहार में भी पेपर लीक मामला राजनीतिक मुद्दा बना। वहीं अगर बात करें पिछले 5 सालों के आंकड़ों की तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में भारत के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। करीबन 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था। कागजों पर आंकड़े तो बहुत से हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर है। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो सांत्वना देते हैं, नेतागण आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बच्चे हर साल एक बार फिर सब ठीक होने की उम्मीद में दोबारा परीक्षा में बैठते हैं और नतीजा क्या, वही ढाक के 3 पात। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।